हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का वीर मृत्युंजय यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। वर्तमान समय में दुर्भाग्यवश जितना अपमान और निरादर भगवान शिव का किया जा रहा है, शायद ही उतना किसी और देवता का हुआ हो। आज महादेव के नाम को एक खेल बना दिया गया है। लोग अपनी मनगढ़ंत कथाएं फैला रहे हैं। यह करो तो शिव खुश होंगे, वह मत करो वरना शिव नाराज हो जाएंगे। ऐसी बातें कहकर आम जनमानस को केवल भ्रमित किया जा रहा है। विडंबना देखिए, शिव क्या है, शिवत्व क्या है, इसका दूर दूर तक किसी को बोध नहीं है। अगर इन भ्रम फैलाने वालों से पूछ लिया जाए कि क्या आपने कभी शिव पुराण, शिव गीता, ईश्वर गीता या कोई भी पुराण पढ़ी है, तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता। ये लोग केवल सोशल मीडिया, गूगल या कहीं सुनी सुनाई मनगढ़ंत कथाओं को ही सत्य मान लेते हैं, जबकि उनमें से कई कथाओं में भगवान शिव की भर भर कर निंदा की जाती है और अनजाने में हम भी उसी का एक हिस्सा बन जाते हैं। आज महादेव की अश्लील छवियां बनाना, उन पर अभद्र गाने तैयार करना या उन्हें केवल नशे से जोड़कर दिखाना, ये भक्ति नहीं बल्कि विनाश के लक्षण है। याद रखिए, यह एक भयंकर आपदा का संकेत है। जब आप सृष्टि के सर्वोच्च ईश्वर के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करने लगे तो समझ लीजिए कि आपने स्वयं अपने लिए नरक के द्वार खोल दिए हैं। वैसे तो भगवान शिव का अपमान कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि वे स्वयं परम सत्य है। महादेव का अपमान करके हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ रहे, बल्कि अपनी दुर्गति को आमंत्रित कर रहे हैं। लेकिन सत्य क्या है? शास्त्रों में महादेव के स्वरूप का क्या वर्णन है? आज की इस वीडियो में मैं आपको पुराणों के ठोस प्रमाण दूंगा। साथ ही भगवान शिव, माता पार्वती और श्रीहरि विष्णु से जुड़ी एक ऐसी कथा बताऊंगा जिसे सुनकर आप समझ पाएंगे कि शिव निंदा का परिणाम कितना आत्मघाती हो सकता है। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज सत्य जानना आपके लिए अनिवार्य है। सबसे पहले हम देखते हैं शिव महापुराण की रुद्र संहिता पार्वती खंड के 28वें अध्याय को। यहाँ माता पार्वती अपनी सखियों से कहती है, केवल शिव की निंदा करने वाले को ही पाप नहीं लगता, अपितु जो उनकी निंदा को सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। शिव भक्तों को चाहिए कि वे शिव निंदक का वध कर दे। यदि वह ब्राह्मण है तो उसका त्याग कर देना चाहिए और उस स्थान से अन्यत्र चले जाना चाहिए। माता पार्वती यह स्पष्ट कर रही है कि केवल वह व्यक्ति पापी नहीं है जो महादेव की निंदा कर रहा है, बल्कि जो व्यक्ति चुपचाप बैठकर उस निंदा को सुन रहा है वह भी उतना ही बड़ा अपराधी है। अक्सर हम सोचते हैं, छोड़ो हमें क्या लेना देना, लेकिन महादेव के अपमान पर मौन रहना उस अपमान में साथ देने के बराबर है। अब यहाँ जो वध शब्द आया है उसे गहराई से समझना होगा। शास्त्रों के भाव के अनुसार इसका अर्थ है अधर्म और निंदा का पूरी शक्ति से विरोध करना, उस कुतर्क और बुराई को जड़ से समाप्त कर देना। और यदि निंदा करने वाला व्यक्ति समझाने से भी न माने तो शास्त्र आज्ञा देते हैं कि ऐसे व्यक्ति और उस स्थान का तत्काल त्याग कर देना चाहिए। इतना ही नहीं, शिव महापुराण की रुद्र संहिता सती खंड में भी माता सती ने देह त्याग से पूर्व जो कहा वह सुनिए। जो महादेव जी की निंदा करता है अथवा जो उनकी हो रही निंदा को सुनता है, वे दोनों तब तक नरक में पड़े रहते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य विद्यमान है। जरा सोचिए, अगर कहीं हमारे माता पिता का अपमान हो रहा हो तो क्या हम वहाँ बैठकर मुस्कुराएंगे? क्या हम वहाँ से चुपचाप निकल जाएंगे? नहीं। तो फिर देवादिदेव महादेव जो पूरी सृष्टि के पिता है, उनका उपहास हम कैसे सुन सकते हैं? आजकल लोग शिव जी के नाम पर बने भद्दे मीम्स या गलत गानों पर हंसकर सहमति जता देते हैं। शास्त्रों की दृष्टि में यह अत्यंत गंभीर अपराध है। भक्ति का अर्थ केवल धूप दीप जलाना नहीं, बल्कि अपने आराध्य के सम्मान की रक्षा करना भी भक्ति का अनिवार्य हिस्सा है। केवल पुरानी नहीं, बल्कि हमारे महान संतों ने भी शिव निंदा करने वालों को बहुत कठोर शब्दों में चेतावनी दी है। संत शिरोमणि मनमत स्वामी जी अपने एक अभंग में स्पष्ट रूप से कहते हैं, शिव निंदा करीती वाचे, महार जानाते जातीचे, प्रायश्चिततया दोषांचे नसे वेद पुराणी, मनमत म्हणे जन्मा आले, जननी लागे श्रमविले, जन्मताच का नाही मेले, रांड लेख अपवित्र। अर्थात जो लोग अपने वचनों से भगवान शिव की निंदा करते हैं वे अत्यंत पतित माने जाते हैं। उनके इस अपराध का प्रायश्चित तो वेदों और पुराणों में भी मिलना कठिन बताया गया है। यानी यह कोई सामान्य भूल नहीं, बल्कि एक अक्षम्य अपराध है। मनमत स्वामी जी यहाँ तक कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का जन्म लेना ही व्यर्थ है जिसने अपनी जीभ का उपयोग महादेव को अपशब्द कहने के लिए किया है। उसके जन्म से उसकी माता को केवल पीड़ा और कष्ट ही प्राप्त हुआ है। स्वामी जी के शब्दों की कठोरता देखिए। वे कहते हैं कि ऐसे अपवित्र व्यक्ति का जन्म लेते ही मर जाना बेहतर था, क्योंकि उसने अपने वचनों को भगवान शिव की निंदा में लगा दिया। मनमत स्वामी के इन कठोर शब्दों का उद्देश्य किसी को अपमानित करना नहीं है, बल्कि हमें यह समझाना है कि वाणी का उपयोग बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। वो हमें यही समझाना चाहते हैं कि मनुष्य का जन्म बहुत दुर्लभ है। अगर इस दुर्लभ जीवन को हम भगवान शिव की निंदा, उपहास और अपमान में ही लगा दे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। इसलिए वाणी को पवित्र रखे, भगवान का स्मरण करे और सिर्फ शिव ही नहीं बल्कि किसी भी देवता की निंदा से स्वयं को दूर रखे, तभी हमारा कल्याण होना संभव है। अब आप समझ गए होंगे कि शास्त्र और संत शिव निंदा को लेकर कितने गंभीर है। लेकिन क्या इसका असर हमें इसी जीवन में देखने को मिलता है? क्या वाकई इसका कोई जीता जागता उदाहरण मौजूद है?
चलिए अब मैं आपको वह पौराणिक कथा सुनाता हूँ जहाँ स्वयं भगवान विष्णु ने शिव निंदा का भयानक अंजाम सिद्ध किया था। जो लोग कहते हैं कि शिव तो भोलेनाथ है, उनकी कैसी भी निंदा करो या मजाक उड़ाओ, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उन्हें यह प्रसंग बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। पद्म पुराण के पाताल खंड अध्याय 114 में एक अत्यंत दिव्य कथा आती है जहाँ माता पार्वती कौतुकवश लीला के लिए महादेव की वेशभूषा पर टिप्पणी करती है। माता पार्वती शिव जी से कहती है, हे शंभु, आपके घर में तो बड़ी समृद्धि दिखती है। आपके आभूषणों से आपकी संपत्ति का पता चल रहा है। आपके गले में ब्रह्मा जी के सिरों की माला है, वक्षस्थल पर नरकासुर के मुंडों की माला सुशोभित है, विषैले नाग आपके कंगन है, भस्म आपका अंगराग है और एक बूढ़ा बैल आपका वाहन है। आपके कुल, गोत्र और माता पिता का तो कोई पता ही नहीं है। जैसे माता पार्वती ने महादेव को इस प्रकार कहा, वहां उपस्थित भगवान विष्णु क्रोध से भर गए। उन्होंने अत्यंत कठोर शब्दों में कहा, हे देवी, शिवजी चराचर जगत के स्वामी और देवों के आराध्य है। आप इनकी निंदा क्यों कर रही है? आपकी इन मर्यादाहीन बातों को सुनकर अब मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा, क्योंकि मेरा यह महाव्रत है कि जहाँ शिव की निंदा होती है वहाँ मैं क्षण भर भी जीवित नहीं रहूंगा। इतना कहकर श्रीहरि अपने नखों से अपना ही मस्तक काटने को तैयार हो गए। तब महादेव ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें शांत किया। महादेव ने कहा, हे ऋषिकेश, पार्वती की बातें मुझे प्रिय लग रही है, इसलिए आप भी ऐसा न करें। जो मुझे प्रिय है वही आपको भी करना चाहिए। इस कथा में आज के समाज के लिए बहुत बड़ी सीख छिपी है। जैसे माता पार्वती ने केवल बाहरी वेशभूषा देखकर महादेव की संपदा का अनुमान लगाया, आज का इंसान भी वैसा ही हो गया है। आज हम किसी व्यक्ति का सम्मान उसके ज्ञान या चरित्र से नहीं बल्कि उसके धन संपत्ति से करते हैं। लेकिन महादेव के संदर्भ में लोग दो बड़ी गलतियां कर रहे हैं। पहली गलती यह कि लोग कहते हैं शिव तो वैरागी है, श्मशान में रहते हैं और वो तामसिक है। वे भूल जाते हैं कि शिव विरूपाक्षी इसलिए दिखते हैं ताकि अज्ञानी लोग उनसे दूर रहे और केवल सच्चे भक्ति उन तक पहुंच सके। और दूसरी गलती यह कि लोग तर्क देते हैं, शिव तो भोले हैं, वे असुरों को वरदान दे देते हैं और विष्णु जी को सब ठीक करना पड़ता है। मूर्ख लोग यह नहीं समझ पाते कि शिव अनंत ज्ञान के सागर है, उनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। वे वरदान देकर अधर्मी के पाप का घड़ा भरते हैं ताकि सृष्टि का शुद्धिकरण हो सके। लेकिन लोग अक्सर केवल उनके बाहरी स्वरूप को देखकर ही उनके बारे में निर्णय बना लेते हैं। लेकिन शिव ऐसे नहीं है जैसे ऊपर से दिखते हैं। उनका यह वैराग्य पूर्ण स्वरूप भी एक दिव्य लीला है जिसे लोग समझ नहीं पाते। शिव की निंदा करना मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। इसलिए एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आप शिव की निंदा करते हैं तो दंड आपको शिव नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु देंगे। जो लोग खुद को विष्णु भक्त या कृष्ण भक्त कहते हैं और महादेव का अपमान करते हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि वे अपने ही आराध्य श्रीहरि को सबसे बड़ा कष्ट दे रहे हैं, क्योंकि श्रीहरि का व्रत है कि वे शिव निंदा सह नहीं सकते। लेकिन आजकल के कुछ लोग खुद को हरिभक्त कहते हैं और इसी आड़ में भगवान शिव की निंदा करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या आपके आराध्य श्रीहरि आपकी इस आचरण से प्रसन्न होंगे? इसका उत्तर हमें स्वयं भगवान विष्णु ने लिंग पुराण के उत्तर भाग अध्याय 6 में दिया है। जब वे अलक्ष्मी से कहते हैं कि जो लोग महादेव की निंदा करके मेरा पूजन करते हैं, मेरे वे भक्त निश्चय अज्ञानी तथा अभागी है। उनका भी धन तुम्हारा है। जिनकी आज्ञा से तथा कृपा से मैं तथा ब्रह्मा सदा क्रियाशील रहते हैं, उनका तिरस्कार करके जो लोग मेरा पूजन करते हैं वे मेरे द्वेषी है। वे मेरे भक्त बिल्कुल नहीं है, अपितु वे मेरा भक्त होने का पाखंड करते हैं। उनका भी घर, धन, खेत तथा इष्ट पूर्त सब कुछ तुम्हारा है। अर्थात स्वयं भगवान विष्णु स्पष्ट कर रहे हैं कि जो व्यक्ति शिव की निंदा करता है वह चाहे कितनी भी विष्णु भक्ति का दिखावा कर ले, वह वास्तव में पाखंडी है। ऐसे लोगों के पास यदि धन संपत्ति है भी तो श्रीहरि ने स्वयं लक्ष्मी को आज्ञा दी है कि उनका सब कुछ छीन लिया जाए। यानी शिव निंदा करने वाला व्यक्ति अंततः दरिद्र और अभागा ही बनता है। और केवल लिंग पुराण ही नहीं बल्कि सूर्य पुराण में भी इसी प्रकार का एक श्लोक मिलता है जिसमें कहा गया है कि भगवान पुरुषोत्तम श्रीहरि की शरण लेकर भगवान शिव की निंदा करने में निरत रहेंगे। ऐसे द्विज इस कलयुग में समुत्पन्न होंगे जिनकी रक्षा माधव भी नहीं किया करते हैं। इसका अर्थ सीधा और साफ है। कलयुग में ऐसे लोग पैदा होंगे जो बाहर से तो तिलक लगाएंगे, कंठी पहनेंगे और खुद को बहुत बड़ा विष्णु भक्त बतलाएंगे, लेकिन उनका मुख्य काम भगवान शिव की निंदा करना होगा। याद रखिए, ऐसे लोगों की रक्षा स्वयं भगवान विष्णु भी नहीं करते। जो सच्चा हरि भक्त है या सच्चा शिव भक्त है वह कभी किसी देवता की निंदा नहीं करेगा। उसका पूरा ध्यान केवल अपने आराध्य की सेवा और भक्ति में होगा। वह अपना कीमती समय दूसरों की बुराई या निंदा करने में बर्बाद नहीं करेगा। जो लोग राम, कृष्ण या विष्णु का सहारा लेकर शिव को नीचा दिखाते हैं वे न तो शिव के हुए और न ही विष्णु के। इसलिए अपनी वाणी को पवित्र रखे, शिवत्व को समझे और इन पाखंडी कथाओं और भ्रामक बातों से दूर रहे। आज मैंने आपके सामने पुराणों के प्रमाण रख दिए हैं। अब चुनाव आपका है। आप शास्त्रों के मार्ग पर चलना चाहते हैं या उन लोगों के पीछे जो केवल भ्रम और नफरत फैला रहे हैं। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं
तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता आदिपराशक्ति।